तो हेलो मेरे छोटे भाई बहनों, कैसे हैं आप लोग। आई होप सभी लोग ठीक होंगे। तो मेरा नाम छोटू प्रजापति है एंड जो आज मैं लेके आया हूँ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का लेक्चर नंबर 2। पहला लेक्चर हो गया है, अगर नहीं देखे तो उसको जाकर देख लीजिएगा। ये लेक्चर नंबर 2 है। इसमें हम देखेंगे मोनेरा किंगडम के बारे में। मोनेरा किंगडम में जहाँ तक कि हम मोनेरा किंगडम में लगभग एक टॉपिक कंप्लीट कर लेंगे आज के लेक्चर में एंड और जो टॉपिक बचेगा उसको नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट कर लेंगे। फिर उसके बाद प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटे, एनिमेलिया ऐसे करके पूरे चैप्टर को क्या करेंगे, इंड कर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा जो मोनेरा किंगडम है, मोनेरा किंगडम देखते हैं क्या होता है, इसके बारे में भी देख लेते हैं। तो मोनेरा किंगडम में सबसे पहले बैक्टीरिया आर द सोल मेंबर ऑफ दिस किंगडम। तो मतलब जैसे घर के मेन मेंबर या घर के मेन मुखिया कौन होते हैं, पिताजी होते हैं। उसी तरह बैक्टीरिया इस किंगडम का क्या है, मेन मुखिया है, सोल मेंबर मतलब मेन मेंबर है। मतलब क्या है, मेन मेंबर। सोल मतलब मेन होता है, मेंबर ऑफ दिस किंगडम मतलब बैक्टीरिया आर द सोल मेंबर ऑफ दिस किंगडम। बैक्टीरिया इस किंगडम की जान प्राण सब है बैक्टीरिया इस किंगडम की। एंड बैक्टीरिया आर द मोस्ट अबंडेंट एंड कॉस्मोपॉलिटन। मतलब बैक्टीरिया मोस्ट अबंडेंट मतलब बहुत ज्यादा मात्रा में, मोस्ट अबंडेंट बहुत ज्यादा मात्रा में, एंड कॉस्मोपॉलिटन मतलब क्या होता है, हर जगह प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट एवरीवेयर। कॉस्मोपॉलिटन मतलब प्रेजेंट एवरीवेयर। तो बैक्टीरिया आर सोल मेंबर ऑफ दिस किंगडम एंड प्रेजेंट एवरीवेयर मतलब प्रेजेंट एवरीवेयर एंड क्या है, मोस्ट अबंडेंट एंड प्रेजेंट एवरीवेयर। तो बैक्टीरिया हर जगह पाया जाता है और बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। अगर कहें कि हंड्रेड्स ऑफ बैक्टीरिया आर प्रेजेंट इन अ हैंडफुल सॉइल, मतलब एक मुट्ठी जमीन से मिट्टी उठाया तो उसमें सैकड़ों बैक्टीरिया पाए जाएंगे। क्या पाए जाएंगे, एक मुट्ठी मिट्टी में सैकड़ों बैक्टीरिया पाए जाएंगे। अगर बात करें मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया आर हेट्रोट्रॉपिक एंड ऑटोट्रॉपिक, अधिक से ज्यादा बैक्टीरिया हेट्रोट्रॉपिक होते हैं। हेट्रोट्रॉपिक मतलब, एक मिनट, हेट्रोट्रॉपिक मतलब क्या होता है, हेट्रोट्रॉपिक मतलब एक खुद से खाना नहीं बनाते हैं, दूसरे की कनपट्टी पे बंदूक सटा के उनका खाना छीन के खुद खाते हैं। मतलब हेट्रोट्रॉपिक मतलब अपना खुद का भोजन नहीं बनाते हैं, दूसरे पे भोजन के लिए डिपेंड करते हैं। एंड जो आउटोट्रॉपिक होते हैं, आउटोट्रॉपिक अपना खुद का भोजन बनाते हैं एंड खुद खाते हैं। अगर बात करें हेट्रोट्रॉपिक, दो टाइप का होता है, पैरासिटिक एंड सेप्रोफाइट। पैरासिटिक में अगर पैरासिटिक ग्रो ऑन द ऑर्गेनिज्म कॉल्ड एक्टोपैरासाइट। मतलब जो ऑर्गेनिज्म के, जैसे ये मान लीजिए ऑर्गेनिज्म है तो उसके ऊपर जो है कि बैक्टीरिया क्या कर रहा है, ग्रो कर रहा है। बैक्टीरिया ग्रो कर रहा है तो उसे क्या कहेंगे, हम उसे कहेंगे एक्टोपैरासाइटिक। अगर बैक्टीरिया इस मार्कर के अंदर जो हिस्सा है इसमें ग्रो कर रहा है तो उसे क्या कहेंगे, इंडोपैरासिटिक। मतलब द ग्रोथ इनसाइड द ऑर्गेनिज्म कॉल्ड एक्टोपैरासाइट। अगर ऊपर ग्रो कर रहा है तो उसे क्या कहेंगे, इक्टो कहेंगे। अगर नीचे ग्रो कर रहा है तो उसे इंडो कहेंगे, इंडो पैरासिटिक। अगर बात करें हम कि सेप्रोफाइट को हिंदी में मृतोपजीवी कहते हैं। मृतोपजीवी का मतलब क्या होता है, सड़े गले मैटर पे अपना फीड करता है। मतलब डेड एंड डिगेइंग मैटर पे क्या करता है, अपना फीड करता है। तो सेप्रोफाइट क्या होता है, ऑन डेड एंड डिकेइंग मैटर, मतलब डेड एंड डिकेइंग मैटर पे क्या करता है, अपना फीड करता है। एंड बात करें आउटोट्रॉपिक, तो फोटो आउटोट्रॉपिक, कीमो आउटोट्रॉपिक, सिंथेटिक। मतलब फोटो सिंथेटिक आउटोट्रॉपिक एंड कीमो सिंथेटिक आउटोट्रॉपिक हमारा यहाँ पे हो जाएगा। आउटोट्रॉपिक एंड यहाँ पे हेट्रोट्रॉपिक एंड आउटोट्रॉपिक हो गया है। अपने अगले पॉइंट पे चलते हैं। तो हमारा जो अगला पॉइंट क्या है, बैक्टीरिया आर सिंपल इन स्ट्रक्चर्स एंड वेरी कॉम्प्लेक्स इन बिहेवियर। मतलब बैक्टीरिया देखने में भोला भाला सीधा साधा लौंडा है, लेकिन इसके जो काम काज है इससे पूरा गांव भर परेशान है। मतलब बैक्टीरिया देखने में बहुत सिंपल है। सिंपल का मतलब स्ट्रक्चर्स, मतलब सिंपल इन स्ट्रक्चर्स एंड वेरी कॉम्प्लेक्स इन बिहेवियर। मतलब देखने में एकदम सीधा साधा है लेकिन कॉम्प्लेक्स, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स इन बिहेवियर का मतलब इसका मेटाबॉलिज्म इतना कॉम्प्लेक्स है जैसे यूकारियोटिक ऑर्गेनिज्म का यूकारियोटिक ऑर्गेनिज्म का जो मेटाबॉलिज्म होता है कॉम्प्लेक्स, उसी तरह बैक्टीरिया का भी जो मेटाबॉलिज्म है बहुत कॉम्प्लेक्स है।
तो सिंपल इन स्ट्रक्चर लेकिन वेरी कम्प्लेक्स इन बिहेवियर, दैट इज दे शो वेरी कम्प्लेक्स मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी एज दे कैन डू मेजॉरिटी ऑफ द रिएक्शंस दैट अ कॉम्प्लेक्स यूकारियोटिक कैन डू। मतलब जो रिएक्शन एक यूकारियोटिक ऑर्गेनिज्म के अंदर होता है तो वही रिएक्शन बैक्टीरिया के अंदर भी होगा, इसलिए इसे कॉम्प्लेक्स कहा गया, कॉम्प्लेक्स इन बिहेवियर। एंड अगर बात करें प्रोकार्योट्स कैन डू सम टास्क दैट नो यूकारियोट कैन डू, वाइज नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो प्रोकार्योटिक यहाँ पे क्या कहा गया है कि प्रोकार्योटिक कुछ ऐसा काम कर सकता है जो यूकारियोटिक के बस के बाहर है, जैसे N2 फिक्सेशन मतलब नाइट्रोजन फिक्सेशन इन पल्सेस ऑफ लेग्यूम, मतलब पल्सेस के लेग्यूम में नाइट्रोजन फिक्सेशन कौन करता है? प्रोकार्योट। प्रोकार्योट करता है, लेकिन यूकारियोट की बस के बात नहीं है, यूकारियोट की बस की बात नहीं है कि नाइट्रोजन फिक्सेशन कर सके, ये बस कौन करेगा? प्रोकार्योटिक करेगा हमारा। एंड अब देखेंगे शेप ऑफ बैक्टीरिया। शेप ऑफ बैक्टीरिया 4 टाइप्स के होते हैं यहाँ पे, बैसिलस, वाइब्रियो, स्पाइरलम, कोकस। तो बैसिलस देखेंगे यहाँ पे एंड वाइब्रियो देखेंगे एंड जो स्पाइरलम एंड कोकस है नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। तो देख लेते हैं इसे। बैसिलस, बैसिलस कैसा होता है? रॉड लाइक। ये क्या हो गया हमारा? बैसिलस हो गया रॉड लाइक। बैसिलस रॉड लाइक हो गया। एंड वाइब्रियो क्या हो गया? कामा लाइक। कामा लाइक क्या है? कामा लाइक। यहाँ पे शेप ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया 4 टाइप के शेप में पाए जा सकते हैं। बैसिलस पाए जा सकते हैं, विब्रियो पाए जा सकते हैं एंड नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे कि स्पाइरल भी पाए जा सकते हैं एंड जो है कि हमारा इस बैसिलस, वाइब्रियो, स्पाइरल एंड कोकस पाए जा सकते हैं, राउंड भी पाए जाते हैं। तो हमारा बैसिलस एंड वाइब्रियो अगले स्लाइड में हो गया था, मतलब पिछले स्लाइड में हो गया था। अब इस स्लाइड में क्या करेंगे? इस स्लाइड में देखेंगे कि स्पाइरलम, स्पाइरलम एंड कोकस। स्पाइरलम क्या होता है? स्पाइरल लाइक। स्पाइरल लाइक मतलब ऐसे 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 होता है एंड इसे क्या कहते हैं? ये जो ये है इसे फ्लेजला कहते हैं। स्पाइरल के 4 मतलब दोनों टर्मिनल पे क्या होता है? हमारा फ्लेजला होता है। एंड कोकस क्या होता है? राउंड शेप होता है। कोकस राउंड शेप होता है, ऐसे राउंड शेप कोकस होता है हमारा, राउंड शेप होता है। तो 4 टाइप के हमारे बैक्टीरिया पाए जाते हैं शेप में। 4 टाइप्स के बैक्टीरिया पाए जाते हैं। हमारा क्या हो गया? कोकस हो गया, बैसिलस हो गया, वाइब्रियो हो गया, कोकस, बैसिलस, वाइब्रियो एंड स्पाइरलम। ये 4 टाइप के हमारे बैक्टीरिया पाए जाते हैं। अब बात करते हैं आर्की बैक्टीरिया। तो आर्की बैक्टीरिया हमारा जो 6 डोमिनेंट था, सॉरी 6 किंगडम क्लासिफिकेशन या 3 डोमिनेंट, उसी में मोनेरा को हमने बांटा था किसमें? आर्की बैक्टीरिया में, यू बैक्टीरिया में। तो अब मोनेरा को फर्दर क्लासिफाई करेंगे आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया में। तो आर्की बैक्टीरिया यहाँ पे देखेंगे, यू बैक्टीरिया आई होप अगले लेक्चर में हम लोग इससे क्या कर लेंगे? डील करते दिखेंगे आपको। तो आर्की बैक्टीरिया देख रहे हैं, तो दे आर एक्सट्रीमोफाइल्स ड्यू टू देयर स्पेशल सेल वॉल, स्पेशल सेल वॉल, स्पेशल सेल वॉल, स्पेशल सेल वॉल मतलब एक्सट्रीमोफाइल्स। एक्सट्रीम मतलब हार्श कंडीशन, एक्सट्रीम मतलब बहुत हार्श कंडीशन, फाइल्स मतलब प्यार करने वाला। तो हार्श कंडीशन से प्यार करने वाले को क्या कहते हैं? एक्सट्रीमोफाइल्स। प्यार करने का मतलब क्या होता है कि वो बाबू ने खाना खाया कि नहीं खाया, वो वाला नहीं प्यार करना। यहाँ पे हार्श कंडीशन में रहना, हार्श कंडीशन में सरवाइव करने को प्यार कहते हैं। अगर देखें बात करें एक्सट्रीमो, एक्सट्रीमो मतलब हार्श कंडीशन, क्या होता है? हार्श कंडीशन। एक्सट्रीमो मतलब हार्श कंडीशन एंड फाइल्स मतलब लविंग होता है। एक्सट्रीमो फाइल्स कितने टाइप्स के होते हैं? अगर कहें कि 3 टाइप के होते हैं हमारे, कौन कौन से? हेलोफाइल्स, थर्मोएसिडोफाइल्स फाइल्स एंड मिथेनोजन। तो अगर कहें हेलो फाइल्स, हेलो मतलब हम जानते हैं कि हेलो हमारा साल्ट ग्रुप में होता है, तो हेलो को साल्ट कहते हैं। साल्ट फाइल्स मतलब लविंग। तो कहाँ पाए जाते हैं? साल्ट लविंग भी होते हैं, साल्ट में भी पाए जाते हैं। थर्मो एसिडोफिल्स मतलब टेम्परेचर एसिडोफिल्स मतलब फाउंड इन थर्मल स्प्रिंग। थर्मो एसिडोफिल टेम्परेचर जिसका जिस एसिड का टेम्परेचर क्या होगा? हाई होगा, उसमें भी पाए जाएंगे। एसिड क्या होगा? एसिड यहाँ पे हाई होगा, हमारा एसिड क्या होगा? हाई होगा, एसिड हाई होगा। इसका पीएच क्या होगा? लो होगा। पीएच अगर कहें कि पीएच क्या होगा?
लो होगा इसका। एसिड हाई होगा तो पीएच क्या होगा, लो होगा। एंड अगर बात करें मिथेनोजन की, मीथेन मतलब CH4 गैस होता है, हम जानते हैं सब। मिथेनोजन मतलब मीथेन मतलब CH4, जन मतलब जनरेटिंग। अगर बात करें मीथेन की तो प्रेजेंट इन अ गट ऑफ द रूमिनेंट लाइक बफेलो काऊ प्रोड्यूस CH4 मतलब मीथेन फ्रॉम द डंग मतलब बायोगैस। हम जानते हैं मिथेनोजन के बारे में कि जो गाय भैंस है, काऊ एंड बफेलो क्या करती हैं अपने, जब उनके गट में क्या प्रेजेंट होता है, CH4, और जब वो क्या करती है, डंग मतलब प्रोड्यूस करती हैं, तो उसके माध्यम से CH4 रिलीज होता है, जिससे बायोगैस प्लांटेशन हम करते थे, जिससे क्या खाना बनाया जा सकता था। उसके प्लांटेशन से, बायोगैस प्लांटेशन से हम क्या बनाते थे, खाना बनाते थे। जैसे गैस था उसी तरह बायोगैस का हम लोग प्लांटेशन करते थे। तो क्या था, प्रेजेंट इन अ गट ऑफ द रूमिनेंट लाइक, उनके गट में प्रेजेंट था। एंड बफेलो काऊ के गट में प्रेजेंट था, क्या प्रोड्यूस करते थे, CH4 मीथेन प्रोड्यूस करते थे फ्रॉम द डंग, अपने गोबर से क्या करती थी, CH4 प्रोड्यूस करती थी, जिसको बायोगैस में हम यूज करते थे। एंड बात करें सेल वाल, आखिर में जो यहाँ पे अगर बात करें बैक्टीरिया का हम बात कर रहे हैं, बैक्टीरिया मोनेरा में अगर बात कर रहे हैं तो बैक्टीरिया का ही बात कर रहे हैं। तो दे यहाँ पे यूज किसके लिए किया गया है, बैक्टीरिया के लिए। दे आर एक्सट्रीमोफाइल्स ड्यू टू देयर स्पेशल सेल वाल। आखिर में वो एक्सट्रीमोफाइल क्यों हैं, क्यों ऐसे कंडीशन में सरवाइव कर रहे हैं जो बहुत एक्सट्रीम है, बहुत हार्श कंडीशन है, बहुत गर्म कंडीशन है। क्यों, अपने सेल वाल की वजह से सरवाइव कर रहे हैं। तो सेल वाल उनका कैसा है, हैव अ ब्रांच्ड लिपिड, क्या है, लिपिड का बना है, लिपिड। एंड हैव अ ईथर लिंकेज। आई होप केमिस्ट्री आता होगा, लेकिन चलिए देख लेते हैं कि यहाँ पे ब्रांच किसका है, लिपिड का। एंड ईथर लिंकेज है, इसलिए इससे क्या होता है, सेल वाल इसका बहुत हाई क्या होता है, अगर कहें कि प्रोटेक्टेड होता है, एंड हाई अगर कह सकते हैं कि स्ट्रांग होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, एक्सट्रीमोफाइल क्या होता है, बैक्टीरिया हमारे बन पाते हैं। तो अगर हम कुछ दूसरे एक्सट्रीमोफाइल्स के बारे में चर्चा करें, अदर एक्सट्रीमोफाइल के बारे में चर्चा करें, तो हमारा क्या आ गया, साइक्रोफाइल्स आ गया, एंड बैरोफाइल्स आ गया, एल्केलोफाइल्स मतलब साइक्रोफाइल्स क्या होता है, यहाँ पे कोल्ड टेम्परेचर होता है, साइक्रो मतलब कोल्ड टेम्परेचर में पाए जाते हैं बहुत ज्यादा मात्रा में। एंड बैरो का मतलब क्या होता है, प्रेशर हाई मतलब ज्यादा प्रेशर पे पाए जाते हैं, ज्यादा प्रेशर, बैरोफाइल्स मतलब बहुत हाई प्रेशर पे पाए जाते हैं। एंड अल्केलो मतलब बेसिक कंडीशन, पीएच ज्यादा होगा। अगर जो एसिड कंडीशन था पिछले स्लाइड में एसिड कंडीशन था, तो वहाँ पे जो पीएच था हमारा बहुत कम था। यहाँ पे बेसिक कंडीशन है तो पीएच ज्यादा होगा। क्यों कि अगर हम देख सकते हैं कि 1 to 7 to 14, तो इधर जाने पे हमारा क्या होता है, बेसिक बढ़ता है, बेसिक क्या होता है, इंक्रीज होता है। एंड पीछे आने पर हमारा एसिड क्या होता है, एसिड इंक्रीज होता है। एंड बीच में यहाँ पे क्या होता है, न्यूट्रल होता है। बीच में क्या होता है हमारा, न्यूट्रल होता है, बीच में हमारा न्यूट्रल होता है। तो ये हमारा सेकेंड लेक्चर था बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का। अगर बात करें कि कितने लेक्चर में कंप्लीट होगा, तो आई होप क्योंकि अभी मोनेरा तो स्टार्ट हुआ है, इसमें भी अभी कम से कम 2 लेक्चर लग जाएंगे। एंड प्रोटिस्टा फंगी प्लांटी एनिमिलिया कम से कम अभी अगर प्रेडिक्ट करूं तो 6 से 7 लेक्चर तक लग सकते हैं इस चैप्टर में। अगर आप कंसिस्टेंट फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ ऐसे लेक्चर देखेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा, क्योंकि सारे टॉपिक यहाँ पे कराए जा रहे हैं एंड डिटेल में कराए जा रहे हैं, जो नीट के सिलेबस में है एज वेल एज बोर्ड में भी है। तो बहुत इंपॉर्टेंट इससे है देखना। एंड अगर वाइट बोर्ड समझकर आप वीडियो स्किप कर दे रहे हैं तो ये आपकी गलतफहमी है, इसको देखिए। एंड जो कंटेंट है बहुत अच्छा मैं डिलीवर कर रहा हूँ, ये मैं गारंटी ले रहा हूँ। एंड अगले लेक्चर में अब जरूर मिलेंगे, अगले लेक्चर में हम यू बैक्टीरिया को लेकर मिलेंगे। तो चलिए यहाँ तक के लिए थैंक्स। एंड देखिए लेक्चर, एंड जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कीजिए, एंड हमारे फैमिली को और ज़्यादा बढ़ाइए, जिससे
एक पॉजिटिव वाइब मिले, पॉजिटिव मोटिवेशन मिले हमको भी, एंड आप पढ़ें तो आपको भी मिले। तो धन्यवाद।